हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक क्वेश्चन है अंकुश जी का कि माँ मेरे कुंडलिनी शक्ति कंठ चक्र पर अटक रही है। जब मैं ध्यान करता हूँ जैसे ऊपर की ओर जाती है तो सांस लेने में दिक्कत होती है। तो ये जो प्रॉब्लम आपका है, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, बहुतों का प्रॉब्लम है और ध्यान में सबके अलग अलग अनुभव होते हैं। तो मेरा ये अनुभव नहीं रहा है कि सांस लेने में मुझे तकलीफ़ हुई है, लेकिन मैंने बहुतों का कमेंट पढ़ा है कि उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है। तो मैं बताती हूँ कि सांस लेने में दिक्कत क्यों हो रही है। सबसे पहले हमारा जो चक्र एक्टिवेट होता है तो हमारे शरीर में तरह तरह की एक्टिविटीज़ होना शुरू हो जाती है। तो वो एक्टिविटीज़ क्यों होती है, सबसे पहले तो ये बात है। ऊर्जा जो है हमारा ऊपर की ओर फ्लो कर रहा है और फिर हमारे साथ बहुत सी एक्टिविटीज़ होना शुरू हो जाती है। तो हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ हैं और हमने कर्मों से अपने जो कर्म है वो बांध रखे हैं। हमारे अंदर कमी का भंडार जो है वो कहीं ना कहीं स्टोरेज कर करके रख। तो जब आप या हम जो हैं वो तो अब ब्रह्म की ओर चल पड़े हैं। तो ब्रह्म की ओर चल पड़े हैं तो हमारे अंदर जितनी भी कमियां हैं उसको रिमूव करना है। तो जो चक्र हमारे एक्टिवेट होते हैं तो वो उसको रिमूव करना शुरू कर देते हैं। तो 72,000 नाड़ी है, सारे नाड़ियों को शुद्ध करना वो शुरू करता है। और जैसा कि ये जो गर्दन है ना, यहाँ से बहुत सारी नाड़ियाँ जो है मेन नाड़ियाँ जो है इस गर्दन से हो करके ऊपर की ओर गई हुई है, सहस्त्रार में जुड़ी हुई है। हमारा ये जो खोपड़ी है, हमारा जो अंदर का सिस्टम है, उसमें सारी नाड़ियाँ जा कर के जुड़ी हुई है ना। तो जब हमारे चक्र एक्टिवेट होते हैं ये सारे नाड़ी शुद्ध होना शुरू हो जाते हैं। तो शुद्ध होना शुरू हो जाते हैं तो जगह जगह ब्लॉकेज होती है, जगह जगह बंद पड़े हुए हैं या जमाव है। तो वहाँ से जब नीचे से मूलाधार चक्र से ऊर्जा ऊपर की ओर हिट कर रही है, भाग रही है इधर उधर इधर उधर, क्योंकि उसको जगह चाहिए, है ना। वो आपको फुल कोशिश कर रही है कि आपको उस परमात्मा से मिलाए। वो ऊर्जा जो है पूरा प्रयास में है। तो वो नीचे से ऊपर की ओर फ्लो करना शुरू कर दे रही है। और जहाँ ब्लॉकेज है, जहाँ जहाँ कर्म आपके बंधे हुए हैं, ब्लॉकेज है, वहाँ हिट कर रही है और वहाँ से वो आगे बढ़ नहीं पा रही है। तो जब बढ़ नहीं पाती है ना तो तरह तरह से झटके लगना शुरू हो जाते हैं। सबके अलग अलग कर्म है, सबके अलग अलग सिस्टम चल रहा है, सब अलग अलग तरीके से अलग अलग रास्ते से चल रहे हैं। अब मेरे जो कर्म हैं वो मेरे ही तक हैं, आपके जो कर्म है वो आपके तक हैं। तो उसके अनुसार से सबको प्रॉब्लम अलग अलग होती है। मेरा जो है कभी कभी एक साइड में ही सर घूमते रहता है, अभी भी होता है। कभी कभी इस साइड में ये जो नस है, ये नस यहाँ से जुड़ा हुआ है, ये मेन जो नस है यहाँ से ये नस जुड़ा हुआ है, इस सब में ज़्यादा खिंचाव होता है। ये सब में बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज जो है बहुत ज़्यादा होती है, जो मेन नाड़ी है ना। 72,000 नाड़ी में प्रमुख नाड़ी जो है मेन नाड़ी है, उस पर ज़्यादा जोर पड़ता है। तो उस पर उसके अनुसार आपको प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। चांद जो है वो इन्फिनाइट शेप में घूमता है और हमारा जो सर है वो भी इन्फिनाइट शेप में घूमता है। अब इसका चांद से और हमारे सर से क्या जुड़ाव है ये मुझे भी नहीं मालूम है, लेकिन कुछ तो जुड़ाव है। मेरा बहुत बहुत ज़्यादा अगर सर घूम रहा था तो इन्फिनाइट शेप में, है ना। अब इन्फिनाइट शेप का क्या मतलब है, चांद भी इन्फिनाइट में घूमता है और मैंने बहुत जानने की कोशिश की कि क्या है ये, व्हाट इज़ दिस, मगर अभी तक पता नहीं लगा। तो चांद का और हमारे से बहुत गहरा संपर्क है, बहुत गहरा प्रभाव है चांद का हमारे ऊपर। तो ये ग्रह लोग बोलते हैं कि ग्रह है,
इतने ग्रह होते हैं, सबका प्रभाव हमारे शरीर पे पड़ता है, तो ये कहीं न कहीं सत्य है ना? तो अब करें क्या हम? तो कुछ नहीं करना है, एक समय के बाद सब ठीक हो जाएगा, बस ध्यान करते रहिए। अगर मन नहीं है, कुछ समय आराम करने का मन है, तो थोड़ा रिलैक्स हो जाइए, उसके बाद ध्यान कीजिए। लेकिन ध्यान छोड़ना नहीं है, लगातार कीजिए, सारी प्रॉब्लम्स जो है वो सब खत्म हो जाएगी। जैसे आपका ब्लॉकेज खत्म होगा, आपकी 72,000 नाड़ियों का ब्लॉकेज खत्म होना शुरू हो जाएगा। सारी परेशानियां एक एक करके आपके जीवन से यूं चली जाएगी और उस परमात्मा का आगमन शुरू हो जाएगा। जिस प्रकार आप खाली होते चले जाइएगा, उस प्रकृति का भराव आपके अंदर होता चला जाएगा। तो नमस्कार और बहुत बहुत प्रेम।